विजय ठाकरे और सौरभ रघुवंशी, इनका सवाल है कि कोई पंडोकर महाराज है, वो बड़े बड़े चमत्कार कर कर बताते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसके बारे में तो मैं जाहिर तरीके से कहते आया हूं कि इस दुनिया में कोई भी चमत्कार नहीं कर सकता है। जो जो चमत्कार करता है वो लोगों को ठगाता है। चमत्कार करने की क्षमता किसी में भी नहीं होती है। यह जाहिर तरीके से मैं कहता हूं, केवल कहता नहीं हूं तो गए 35 सालों से आह्वान है, 25 लाख रुपए का प्राइज है मेरे संगठन का। आज तक कोई आह्वान जीत नहीं पाया है। उसकी शर्तें हैं, उसके बारे में भी मैंने विस्तार से कहा है, फिर भी एक बार रिपीट करूंगा। कोई भी अगर हमने एक बार जांच लिया तो उसके बाद में जांचने की उसको परमिशन देनी पड़ेगी। हम अच्छे ढंग से जांचेंगे, उसको कोई उसको बदमाशी करने का अवसर नहीं मिलेगा, ये देखेंगे। ये सभी शर्तें उसको मान्य करनी पड़ेगी और उसके बाद में किसी भी ढंग का वो चमत्कार कर कर बताएं। लेकिन कौन सा चमत्कार कर कर बताने वाला है पहले हमको कहें, राइटिंग में दे, उस ढंग से हम जांच करेंगे। और उसके बाद में अगर वो चमत्कार कर कर बताता है एक बार, दूसरी बार करता है तो उसे 25 लाख रुपए का प्राइज मिलेगा। पहली बार में उसका पराभव होता है और वो चमत्कार नहीं कर पाता है तो भी उसको दूसरा अवसर मिलेगा। दोनों को 2 अवसर मिलेंगे। लेकिन यह शर्त स्वीकारने के लिए अगर 25 लाख रुपए का प्राइस चाहिए तो 2.5 लाख रुपए डिपॉजिट रखने पड़ेंगे। ये जो 2.5 लाख रुपए डिपॉजिट रखे जाएंगे, ये इसलिए कि कई बाबा लोग, कई आह्वान स्वीकारने वाले लोग वक्त पर बहाना बनाकर भाग जाते हैं। परमिशन नहीं दी भगवान ने, 100 बहाने बनाते हैं और भाग जाते हैं। मेरे संगठन के पास पहले ही पैसा नहीं होता है, लोगों से 1-1 रुपया मांगकर हम इकट्ठा कर कर काम करते हैं। इन सब आयोजन के लिए बड़ा खर्चा करना पड़ता है। यानी ये भी पैसा गया, ये मेहनत भी गई और बाबा भी भाग गया। इसलिए पहले 2.5 लाख रुपए डिपॉजिट रखते हैं, इस शर्त पर कि अगर आप भाग गए तो ये 2.5 लाख रुपए आपके जब्त हो गए। आप हार गए तो भी 2.5 लाख रुपए जब्त हो गए, संगठन के अकाउंट में जाएंगे। उसमें जो खर्चा हुआ है उसमें वो निकल जाएगा। इसलिए 2.5 लाख रुपए डिपॉजिट रखने हैं। जो भी चमत्कार का दावा किया जाता है, या इसको प्रूफ, फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर हम उसको अच्छे ढंग से जांचते हैं। अब उस क्षेत्र के तो हम ट्रेंड लोग हैं। चमत्कार कौन से करके बताने वाला, ये पहले उन्होंने बताना है। उसके आधार पर हम पूरा का पूरा आगे का आह्वान प्रक्रिया डिजाइन करते हैं, उस पर बाकायदा साइंस लेते हैं, बीच में तटस्थ व्यक्ति जजेस रखते हैं, पूरा वीडियो शूटिंग होता है ताकि कोई गलती हो गई, कुछ गफलत हो गई तो बाद में उसको जांचा जा सकता है। इस ढंग का आह्वान खुला है। यह आह्वान स्वीकारे, हम उनको एक्सपोज करेंगे। आह्वान की प्रक्रिया मुंबई में हो सकती है, पुणे में हो सकती है, उनके गांव में नहीं होगी। फिर वहाँ श्रद्धा वगैरह बाकी आते हैं, भक्तों का जमघट होता है, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और ये रह जाता है बाजू में और भलती चीज़ों को संभालना पड़ता है। तो इसलिए आह्वान प्रक्रिया अगर पंडोकर महाराज स्वीकारने के लिए तैयार है तो डेफिनेटली वो कभी भी स्वीकार सकते हैं और उनका आह्वान तुरंत हम स्वीकारेंगे। ये अतुल छाजेड़ जैसा नहीं है। मैं अतुल छाजेड़ के बारे में राह देख रहा हूं कि वो भाग ना जाए, ऐसी स्थिति में आ जाए। वो भगौड़ा आदमी है और उसको एक्सपोज करने के बाद भी लोग मुझे हंसने वाले हैं, ये मैं जानता हूं। किसको पकड़ा आपने? आज तक कितने बड़े बड़े ज्योतिषों को आपने भगाया है। ये कौन है जो कहता है जाहिरात में मैं कोर्ट में चमत्कार करता हूं? यानी उसको सिंपल सेंस नहीं है भाषा का कि क्या भाषा हमने लिखनी चाहिए, क्या नहीं लिखनी चाहिए। तो इसलिए मैं राह देख रहा हूं कि वो ऐसी स्थिति में आ जाए कि आह्वान से भागे ना, या फिर इतना लोगों को मजबूर करे कि प्रेस ही इतना मजबूर हो जाए, कोर्ट ही इतना मजबूर हो जाए कि मुझे आह्वान स्वीकारने के लगाए ताकि वो उसको भागने ना दे। इसकी मैं राह देख रहा हूं। लेकिन पंडोकर महाराज का आह्वान तुरंत स्वीकारूंगा। लेकिन उन्होंने बंबई में या पुणे में आह्वान पार करने की तैयारी रखनी चाहिए। रहा सवाल आज का, मैंने जो आपके सामने कहा,
अब रहा सवाल पंडोकर महाराज को आप क्यों हाथ नहीं डालते हो खुद, ऐसा सवाल आप पूछोगे। भाई गए 35 सालों से हजारों बाबा हम एक्सपोज करते आए हैं। कई बाबा खुद जाकर एक्सपोज किए, कई बाबा हम पर आकर गिरे इसलिए उनको एक्सपोज किए। वही काम जिंदगी भर करते रहे, उसी में अपना समय बर्बाद करते रहे। पहली बार बहुत शांति से ये सब बातें आपके सामने रखने का अवसर मुझे मिला है। आज तक मैं हमेशा डिपेंडेंट था कि कहीं टीवी मुझे अवसर दे तो लोगों के सामने मैं अपनी बात रखूं। ये उन पर डिपेंड होता था कितना समय मुझे देना है, कितना नहीं है। स्टार न्यूज ने मुझे पहली बार बुलाया ज्योतिष के कार्यक्रम में, 8 घंटे कार्यक्रम चलता रहा। उसमें मुझे काफी अवसर मिला क्योंकि मैं पहली बार गया था, कोई मुझे जानता ही नहीं था। केवल एक शीलाजी रावल कर मुंबई की पत्रकार थी, वो मुझे जानती थी। दूसरी बार से मुझे समय मिलना बंद हो गया, फिर मैंने जाना छोड़ दिया क्योंकि मैं जाता हूं तो फिर बाकी लोगों की बहुत अड़चन हो जाती है। मराठी टीवी कभी कभी मुझे बुलाता है तो थोड़ी बातें लोगों के सामने जाती है। फिर दूसरा था तरीका प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में बहुत मर्यादा है। लोकमत ने साथ दिया 9-10 सालों तक तो गजब हो गया। बाकी फिर इसका नाम नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, डिफेमेशन को डरेंगे, बड़ी दिक्कत होती है, बहुत मर्यादा आती है। फिर तीसरा तरीका है लोगों के व्याख्यान आयोजित, यानी लोग व्याख्यान आयोजित करें, मैं राह देखूं या फिर अपने कार्यकर्ताओं को भिड़ाऊं, पैसे इकट्ठा करने को लगाऊं और फिर व्याख्यान आयोजित करूं। मेरा एक व्याख्यान अगर एक गांव में होता है तो उसका कम से कम खर्चा 50,000 से 1 लाख रुपए तक आता है। इतना पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, बड़ा प्रोग्राम होता है। तो ये सब बहुत मर्यादाएं थी। आज पहली बार मुझे एक कम इन्वेस्टमेंट में, जो मेरे ताकत के अंदर है, ऐसे इन्वेस्टमेंट में आप तक पहुंचने का अवसर मिला है। तो इस अवसर को सबसे पहले मैं उपयोग में लाना चाहता हूं। 35 सालों से जो बातें मेरे दिमाग में हैं, चाहे वो व्यक्तिमत्व विकास के क्षेत्र की हो, चाहे वो अंधश्रद्धा के क्षेत्र की बात हो, वो सब बातें मैं पहले अपलोड करना चाहता हूं। तब तक अपना ध्यान बिल्कुल डेविएट करना नहीं चाहता हूं। इसलिए मैं खुद जाकर किसी बाबा को एक्सपोज करने के भानगढ़ में अभी गिरने वाला नहीं हूं। बहुत कर लिया, जिंदगी भर वही करते आया हूं। पहले शांति से ये सब बातें आपके सामने रखूं। ये 35 सालों की पूरी मेहनत आपके सामने रखने के बाद में फिर एक एक को हाथ लगाना शुरू करूंगा। तब तक मैंने अपनी बातें रखते रहूंगा। लेकिन उसके बीच में पंडोकर महाराज जैसा एक आधा कोई बड़ा महाराज आह्वान स्वीकारता है तो डेफिनेटली उसको स्वीकारा जाएगा और आप सब लोगों के सामने उसको भी एक्सपोज किया जाएगा। बहुत बड़े बड़े महाराज हमने एक्सपोज किए हैं, आएंगे आपके सामने, आएंगे एक एक के नाम। इसलिए हमारे लिए वो बहुत नई बात नहीं है, हमारे लिए रूटीन बात है। तो मुझे लगता है कि अभी ये सवाल सुनने के बाद में आपने थोड़ा समझ लेना चाहिए। जाहिर आह्वान है, मेरे किताबों में है, हर जगह है। और ये सभी किताबें जो मैंने लिखी है अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, लेकिन मराठी में है। ये बुवाबाजी बड़ी स्त्रियांचा असेल, क्योंकि ये जो 2 किताबों के नाम आपके सामने ले रहा हूँ, जो बुवाबाजी के बारे में आपके सामने बात कर रहा हूँ, एक का नाम है बुवाबाजी बड़ी स्त्रियांचा, दूसरे का नाम है बुवाबाजी एक फसवेगिरी। ये दोनों बुवाबाजी के विषय हैं। फिर मैंने आपको मायाजाल कहा था जिसमें देवी वगैरह शरीर में आने की सब बातें हैं। भानामती का स्वतंत्र किताब है। ये सभी किताबें अमेज़ॉन पर उपलब्ध हैं, आप उनको प्राप्त कर सकते हो। उसमें ये आह्वान प्रक्रिया लिखी हुई है। केवल तब आह्वान का जो यानी अंतिम राशि थी वो राशि कम थी, अब वो 25 लाख हुई। और ये 25 लाख रुपए हमने बैंक में डिपॉजिट रखे हैं बाकायदा इस आह्वान के लिए। मुझे लगता है इतनी बात यहां काफी है। आगे का सवाल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।